गाइज आ गया है फर्जी कपल का पॉडकास्ट, वो भी ऑलमोस्ट 1 आवर प्लस, बिकॉज उन लोग ने पार्ट 2 भी बनाया है। तो गाइज इनको रिव्यू करते हैं और इनके झूठ को पकड़ाते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कारक पे चर्चा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले मेरे पॉडकास्ट में बता दिया था, ये आएगी अपना पॉडकास्ट लेके। पहले बात करेगी लेबल DKI के बारे में, उसको ये बोलेगी वो बोलेगी, एंड वैसे ही जैसे एक्सपेक्टेड था उस एजुकेटेड बंदी से, उसने वैसे ही किया है। उसने उसको मीशो के कपड़े इसके एंड इमेजिन इतनी जलन है उसको किसी के बोलते ना स्टार्टअप से या किसी के बिजनेस से। वो लिटरली लोगों से कह रही है डोंट बाय फ्रॉम हर। हाँ, तुझे बाय नहीं करना है तो भाई तू मत कर तू, पर तुम किसी के बिजनेस को बढ़ावा नहीं दे सकते हो या किसी को पुश नहीं कर सकते, किसी को आगे। तुम खुद कहती हो ना, मैं लोग मेरी मदद के लिए आते हैं तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ, ये मेरा एजुकेशन है। तो किसी ने अपना स्टार्टअप, वो छोड़ दो वो कोई भी हो, हाँ, पर किसी ने अपना बिजनेस बनाया है या बिजनेस स्टार्ट किया है तो तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हो कि मत उसी से खरीदो। ये तुम्हारी चीपनेस बताता है, ये तुम्हारा एजुकेशन बताता है कि तुम कौन सी सड़ी हुई स्कूल से पढ़ के आई हो और कितनी ज़्यादा जलनखोरी तुम में भरी हुई है। हाँ, इतनी ज़्यादा जलनखोरी भरी हुई है कि लोगों को बोल रही है कि भाई उसके कपड़े मत खरीदो, उससे अच्छा है मीशो के कपड़े खरीद लो। हाँ, तो वो तुम हमें पता है कि तेरा स्टैंडर्ड क्या है और तू कहाँ से कपड़े खरीदती है। 3rd ग्रेड औरत, 3rd डिग्री की औरत, तू भाई अपने आप को देख। पहले बोलते ना, किसी को बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हाँ, तो फर्स्ट टॉपिक उसने ले लिया था, हो गया उसका लेबल DKI के बारे में। सेकंड टॉपिक उसने ये पकड़ा था कि भाई शोहेब के झलक दिखला जा के कमेंट्स के बारे में जो अरशद वारसी ने उसे बोले थे छपरी। तो मैंने आपको पहले भी अपने पॉडकास्ट में यही बताया है कि इसके पास ये 5-6 चीज़ें ही होती है जिसके बारे में ये हर बार रिपीट मोड पे बकवास करती रहती है। तो ये उसने ये लुक लिया तो ये छपरी लग रहा था और उसका छपरी से भी गंदा पति शोहेब की एक्टिंग कर रहा था। तो ये जो गंदे से टेमू के कपल है जो शोएका की एक्टिंग करते हैं, उसको भाई वो इतना गंदा दिख रहा था वो आदमी कि भाई मैं क्या ही बोलूँ। और वो शोहेब की कर रहा है बराबरी करने। पहले अपने डार्क सर्कल कम कर ले, और इतना ज़्यादा ये लोग फ़िल्टर लगा के अपने आप को दिखा रही है, दुनिया को बताती है। खुद ने कितना ज़्यादा फ़िल्टर लगा के अपने पति को गोरा करके रखा है ताकि उसके डार्क सर्कल ना दिखे। हाँ, और खुद ने बड़े बालों में एक्सटेंशंस लगवाई है। लोगों ने नीचे कमेंट्स भी करे हैं, हाँ, कितना दीपिका को कॉपी करेंगे, कितना तुम लोग शोएब और दीपिका को कॉपी करोगे। हाँ, थर्ड थिंग उसने आई है उनके पुराने क्लिप्स के बारे में बताई कि कैसे इसके भाई उतना 2 साल या 3 साल पहले जब इनके डैडी बीमार थे तो उनके भाई और भाभी आए थे उनसे मिलने के लिए। हाँ, और उसने ये लोग ये नहीं गए वो नहीं किए। मतलब इसको कितनी दूसरों के रिलेटिव्स की पड़ी है। तो अपने घर में देख, अपने रिलेटिव्स को देख, दूसरों के पीछे क्यों इतना भागना है तुझे, इतनी जलन खोरी क्यों। हाँ, वो लोग की मर्जी, वो लोग अपनी रिश्तेदारों से रिश्ता रखे नहीं रखे, जिससे रखना है रखे। हर कोई दुनिया में हर एक के साथ अच्छा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, और लोगों को भी पता है कि कैसे लोग उनका फेम यूज़ करके अपने चैनल्स बना रहे हैं या उनका फेम यूज़ करके उनका नाम यूज़ करके अपने घर चला रहे। तो उन्हें भी पता है ना। तुझे 24/7 उनके रिश्तेदार पता है क्या? हाँ, वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, सब पे बस CCTV कैमरा लेके, हाँ, यहाँ वहाँ से कॉन्टैक्ट्स लगा के सबकी तू डिटेल्स निकालती है। इतनी तो ये होता है एजुकेशन, ये होता है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हो भैया तुम? इतनी ज़्यादा वो उसका पति आ जाता है बैठ के, शोएब की गंदी सी एक्टिंग करता रहता है। हाँ, और तुम्हारा एजुकेशन तुम्हें किसी की मिमिक करना सिखाता है, किसी की एज शेमिंग। अभी भी वैसे ही बोला उसने कि इसकी नानी को देखो, इसकी नानी तो 65-70s में होगी। मतलब ये लोगों को एज का इतना बड़ा फैक्टर लेके क्यों इतना ये लोग उसके ऊपर एम्फसाइज करते रहते। एज 36 की, 40 की, ना 60
की ना फलाना, मतलब ये लोग का क्या एजुकेशन हम लोगों को ये सिखाता है किसी की एज शेमिंग करना? क्या ये इनके पेरेंट्स या ये खुद वो एज में कभी नहीं जाने वाले? हाँ गाइज, मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना, आप लोग ने ये नोटिस नहीं किया ये बंदी सिर्फ और सिर्फ एज फैक्टर कितना एम्फसाइज करती है? 40 साल की छोटी बच्ची, मतलब लिटरली इतना बिलो द बेल्ट किसी को हिट करना। फिर अब नेक्स्ट उसने ले लिया है टॉपिक, आ गया दीपिका की बीमारी के बारे में। मतलब आप लोग देख सकते हो इसका जो वो टाइमलाइन चलता है यही टॉपिक्स के ऊपर चलता रहता है। तो उसके बारे में इसने क्या कहा कि ऐसे टाइम पे तो भाई इसको रेस्ट करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं। अरे भाई, इसी घर में इंसान रहेगा, अगर वो अपने आप को ऑक्यूपाइड नहीं रखेगा तो इंसान क्या करेगा? वही वही चीज़ें सोचता रहेगा ना, राइट? तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि प्लीज़ अपने आप को ऑक्यूपाइड रखो, अपने आप को बिजी रखो, ताकि तुम वो चीज़ के बारे में, वो बीमारी के बारे में ना सोचो। तो इसीलिए उसने भी अपना फिर से अपना रीलॉन्च कर लिया। और रीलॉन्च की क्या बातें, होगा उसके पास ये सारी चीज़ें, पर बीच में जो सर्कमस्टांसेस थे, जो उसकी बीमारी थी, जो मास्टर शेफ आ गया था, हर चीज़ उसके ऐसी चीज़ें आ गई जो उसको वो उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाई। अब उसके पास वो फ्री है तो ऑफकोर्स वो करेगी, राइट? वही चीज़ के ऊपर लोगों को एनकरेज करना चाहिए, ना कि तुम जैसे लोग जो दूसरों को नीचा गिराते हो कि भाई जो ऊपर जाए उसको खींच के लेकर आओ। तुम ऐसे लोग हो, तुम अपने खानदान में भी कोई ऊपर जाएगा ना, उसको खींच के लेकर आओगे नीचे। हाँ, जिस तरह से वो लोग अपना सब चीज़ें कर रहे। और एजुकेशन, ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेशन को इतना ज़्यादा, क्योंकि इनको हजम ही नहीं हो रहा है कि साला हम इतना पढ़ लिखे, इतना पैसे डाल के हम यहाँ तक नहीं पहुँचे, और ये लोग जो जितना पढ़े नहीं है और इन लोग इतना कमा रहे हैं कि उन लोगों से वो देखा ही नहीं। इन लोग बेचारे 9 to 5 जॉब कर करके रगड़ रहे अपने आप को, और इन लोगों से ये चीज़ देखी नहीं जा रही, और ये लोग आराम की ज़िंदगी, ऐश की ज़िंदगी, लग्जरी लाइफ जी रहे। तो बेसिकली उसका ये जलन का रीज़न है कि मैंने तो एजुकेशन ले लिया है, पढ़ लिख के मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर लिया, ये क्लास होता है, ये स्टैंडर्ड होता है। भाई क्लास और स्टैंडर्ड अपने पास रख। अगर क्लास और स्टैंडर्ड ये है तो भाई वो लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो ही अच्छी सही है, वो लोग एटलीस्ट लोगों की रिस्पेक्ट तो करते हैं, अपने माँ बाप का ख्याल तो कर रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या ही चीज़ लोगों को चाहिए, राइट? और तू देख, तू अपने आप को क्या है भाई? तुम दोनों कपल एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में ये तुमको सिखाया गया था कि दूसरों के घरों में झांको, दूसरों की बुराइयां करो, दूसरों की ऐब लोगों को बताओ, अगर हमें किसी के राज मालूम है तो उसको ये करो। एक्चुअल में गाइज, मैंने जितना इस बंदी पे रिसर्च किया, इसका मेन एजेंडा बस यही है कि इनके खिलाफ बोलना। मैं तो इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, इन लोगों को खींच खींच के नीचे गिराती रहूंगी। पर ये बंदी जितना इनको खींच रही है नीचे, उतना ही वो लोग ऊपर जा रहे हैं। जिस तरह से उसने कहा कि सबा ने उसकी मम्मी को इंसल्ट किया था या जो भी है वो हुआ था, तो वो उस चीज़ का वो बदला ले रही है। तो गाइज, आप लोग सोच सकते हो कि ये औरत कैसी है। हाँ, ये तू दूसरों को बोलती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, और तू एजुकेटेड, एजुकेशन मल्टीनेशनल कंपनी वाली, दूसरों के घर में झांक के उनसे उनकी मम्मी के इंसल्ट का बदला ऐसे ले रही है कि भाई उनकी पोल पट्टी खोलो, उनको एक्सपोज के नाम पे क्या, वही दादी की बात, वही वो रिलेटिव की बात, वही वो बीमारी की बात, वही वो लेबर DKI की बात। उसके अलावा क्या? अब उसने क्या किया? बच्चों को पकड़ लिया, हैदर को, रूहान को उसने वो कुछ वर्ड बोल दिया तो वो लोग ऐसा सिखा रहे। तूने अपने बच्चों को क्या? अब तेरे बच्चे जब बड़े होंगे, लोग तेरे बच्चे लोग जब ये वीडियोस देखेंगे, लोग उनको बोलेंगे अरे तेरे माँ बाप ये कर, तब तुझे कैसा लगेगा? एटलीस्ट और क्या बोलती है दीपिका ने इन लोगों को सबको इधर ले आया। क्यों भाई? जब शोएब स्ट्रगल कर रहा था या जो भी चीज़ कर रहा था, जो उसको एक्टिंग के ऑफर्स आए, क्या वो उस टाइम पे दीपिका को जानता था? नहीं। उससे पहले उसने एक शो किया है, उसके बाद उसको ये ससुराल सिमर का मिला है, फिर वहाँ वो लोग मिले हैं, पर तब तक शोएब ने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली थी। दीपिका ने लोगों को यहाँ नहीं ले आया। बाद में हाँ, जब उसको थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में मालूम पड़ा, एक आउटसाइडर जिसे बोलते ना, ये इंडस्ट्री का एक आए भी नहीं पता हो, तो उसने, दीपिका ने उसको अगर थोड़ी हेल्प भी कर ली, तो उसमें क्या, हर चीज़ ऐसे नहीं है। शोएब अगर खुद मेहनत नहीं करता, अपनी एक्टिंग नहीं करता, तो वो यहाँ कैसे आता, कैसे दीपिका से मिलता, कैसे उसको वो शो मिलता?
मतलब इनको हज़म ही नहीं होता है कि भाई शोहेब इतना आगे बढ़ गया, उसको दीपिका जैसी लड़की मिल गई, इतनी पॉपुलर, इतना ये। एंड आई एम रियली सॉरी गाइज, मेरा आज का वो टोन थोड़ा सा एग्रेसिव है, बिकॉज मैंने जब इनका पॉडकास्ट सुना ना तो इतना ज़्यादा एग्रेशन आ गया मेरे में कि मीन्स लोग इतना झूठ, इतनी गंदगी किसी के बारे में, इतनी नेगेटिविटी, इतनी जलन कैसे रख सकते हैं। बस मुझे इसीलिए मेरा आज का टोन ऐसे हो गया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बात कर रही हूँ और लिटरली ऐसे लग रहा है कि मैं इनको ये सारी बातें सुनाऊँ। ये लोग जो ऐसे इतनी सब चीज़ बातें करते उनको ये सारी चीज़ें सुनाऊँ जो इतनी गंद से बात करते। तो लिटरली बस दीपिका ने इन लोगों को यहाँ ले आई, मौदहा से ले आई, मतलब तो ले आई तो क्या अच्छी बात है ना। हाँ, मौदहा से लेकर आई है, उनकी लाइफ बदल दी, और हर चीज़ दीपिका ने ही नहीं करी है। शोहेब का इन्वॉल्वमेंट 110% है। अगर शोहेब नहीं होता तो दीपिका कैसे सारी चीज़ें करती। शोहेब ने स्ट्रगल किया अपनी एक्टिंग में, हर चीज़ में, जैसे उसने अपनी स्टोरी सुनाया है सबको। हाँ, तुम लोग वो सब चीज़ भूल के बस ये दीपिका मिल गई उसको तो बस ठीक है, हो गया। हाँ, तुम लोग को वो स्टोरी मिल गई, बस किसी को नीचा दिखाना है तो हमें कुछ भी बकना है, कुछ भी कहना है, वो भले वो कुछ भी हो जाए, है ना। इतना ज़्यादा इन लोग दोनों कपल में जलन खोरी, क्योंकि ये लोग भी वहीं से बिलोंग करते हैं, ये लोग भी वहीं उनके आसपास के उनके रिलेटिव, कॉमन रिलेटिव्स वगैरह है। तो बोलते ना एक इंसान में हो जाता है ना, एक अपने रिश्तेदारों में कोई एक चाचा का बच्चा कोई आगे बढ़ गया या कहीं कुछ हो गया तो इन लोगों को हज़म नहीं होता। जैसे कि इन लोगों ने पहले ये चैनल बनाया था, उसमें ये लोग इब्राहिम्स की तारीफ़ करते थे, एंड देन फिर इन लोग ने इब्राहिम्स को बोला कि भाई हमारे चैनल को प्रमोट कर दो, बट उन लोगों ने स्ट्रेट अवे मना कर दिया। और फिर सबा का ऐसे कुछ हो गया, उसकी मम्मी से कुछ पंगा हो गया या कुछ ऐसे उसने बोल दिया, उसको इतना मना भी किया गया था कि इनके खिलाफ मत बना, बट नहीं, इस औरत ने बनाया। इस औरत ने उन लोगों से बोलते ना एक बदला लिया, इसने ये सारी चीज़ें की। ये कोई बहुत शरीफजादी औरत नहीं है, ये बहुत बड़ी, बोलते ना वो जो वर्ड उसने यूज़ किया था डायन, यस, बोलते ना ये वैसी है कि ये लोगों के घरों में झांकना, सब चीज़ें करना। और वैसे ये पॉडकास्ट में मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी, इन लोगों ने खुद अपने आप को बहुत गंदी तरह से एक्सपोज किया है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर सुनना। इसकी मैं बाद में आप लोगों को बताती हूँ कि इसने अपने पॉडकास्ट में क्या कहा है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाती है सबा के बारे में, जो कि वो रेस्टोरेंट बना लिया। मतलब इसका मेन मोटिव, अरे ये लोग एजुकेटेड नहीं है, इन लोग ये नहीं, इनको तो बिज़नेस, जैसे दीपिका को बोल रही, दीपिका को बिज़नेस चलाना नहीं आता, इनको रेस्टोरेंट चलाना नहीं आता, ये लोग इतने जाहिल है, इन अनपढ़ लोगों ने ये, मतलब इन लोगों को बस हज़म ही नहीं है कि कैसे ये एक अनएजुकेटेड लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, क्यों दुनिया में ये लोग ही है। हाँ, तुम लोग इतना ज़्यादा एजुकेशन को एम्फेसाइज कर रहे हो, अच्छी बात है, लोगों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सही बात है। बट अगर जिसने नहीं किया, जैसे कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गांव से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिनको तो ABCD भी नहीं पता होगी, हाँ, तो तुम उन लोगों को क्या बोलोगे? क्यों बस ये लोग तुम्हारे रिश्ते में लगते हैं, ये लोग तुम्हारे सॉफ्ट टारगेट है, तो तुम उनको एजुकेशन के बारे में बता रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम एजुकेटेड हो इसीलिए। हाँ, ये तुम्हारा एजुकेशन है, दूसरों को नीचे गिराना, दूसरों के घरों में झांकना, दूसरों की हसद करना। हाँ, ये तुम्हारा ये दिखाता है। एंड देन नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इसकी बोलने की कि भाई ये लोग रिलीजन के नाम पे खेलते हैं। अरे भाई दिख गया, तू कितनी बड़ी, बोलते ना रिलीजन के नाम पे होली, हैप्पी होली करेगी, दिवाली करेगी, हर एक ऑडियंस को वो करने के लिए, सिर्फ तू अपने रिलीजन के बारे में कुछ चीज़ नहीं करेगी, बिकॉज यू नो तेरे सबसे मैक्सिमम और बोलते ना ऑडियंस तेरे कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इसीलिए तू ये सारे रिलीजन को ये करती, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती है। पर अच्छी बात है, दैट इज़ योर टैक्टिक फॉर व्यूज़। एंड उसने क्लियरली कहा है, मैं व्यूज़ के लिए तो नहीं करती हूँ, बट येस यू डू फॉर द व्यूज़ ओनली। तुम भी व्यूज़ के लिए ही सारी चीज़ें खेल, ये जो खेल तुम लोगों ने रचाया है वो व्यूज़ के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे सनी को ये बंदा एक्सपोज कर रहा है कि सनी क्या था, कैसा था, 4 लोगों के आसपास बैठा रहता था, जो भी वो करता था। हाँ, तो अगर वो इंसान वो जगह से आगे बढ़ गया, अपने इधर आ गया, दूसरे शहर में आके अपने आप को सेटल किया, तो क्या वो गलत है गाइज? मुझे
कमेंट डाउन ज़रूर करना। आप लोग में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो गांव में रहते होंगे, बट आप लोग के कोई रिलेटिव होता होगा जो शहर में है, तो आप लोग भी उनके पास आके अपनी नई ज़िंदगी बिताते हो या लाइक बनाते हो या जो भी है, राइट। तो उन लोगों ने किया तो क्या गलत किया? हाँ, तो उसने अगर किया तो तुमको यही चाहिए था। और ऐसे उसको दिखा रहे कि ये 1200 रियाल की नौकरी पे गया था, तो उसको वो दिखा रहे कि ये लोग एक लेबर की नौकरी पे गया होगा, मतलब इसके पास तो कुछ था नहीं, एजुकेशन नहीं था। बट उसने खुद बताया है कि वो शायद जहाँ तक मुझे पता है किसी कोई चीज़ मैनेजर में था या ऐसे कुछ पोजीशन पे वो था। बट इन लोगों को नहीं, इनको उन लोगों की बोलते ना एजुकेशन, इनको बस लोगों की शेमिंग करनी है हर एक एंगल से। लो बॉडी शेमिंग हो गई, एज शेमिंग हो गई, इलनेस शेमिंग हो गई। अब आ जाते हैं इन लोगों की पढ़ाई की शेमिंग करने के लिए, जैसे कि खुद बहुत बड़े IITians है, इंजीनियर करके बैठे हुए हैं, लोगों को ऐसे शेम करते हैं इन लोग। तो अगर एक इंसान तुम्हें ये एक बोलते ना एक इंसान को सिखाता है कि भाई देखो हम कहीं से भी हो, अगर हम नहीं पढ़ लिखे पर अगर हमारे में टैलेंट है और हमारे में बोलते ना, और सबसे पहली बात ऊपर वाले ने अगर वो नसीब दी है, उसने उनको नवाजा है, तो आज वो लोग ये मुकाम पे है। और हर बार और नेक्स्ट चीज़ ये कह रही हाँ ये लोग तो हर टाइम के लिए दुआ मांगने आ जाते हैं, भीख। अरे क्या, हाँ क्यों? हम नहीं कहते अगर हम बीमार हो गए तो हम कहते ना प्लीज़ हमारे लिए भी दुआ कर लेना, हमारे लिए भी प्रे कर लेना, हमारे लिए भी ये कर लेना, जो भी है हर एक रिलीजन में हर एक इंसान कहता है। बस ये लोग ने कहा तो तुम लोग को मिर्ची लगी कि भाई ये लोग नहीं, ये लोग तो गलत है, ये लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं, और दूसरों के लिए दुआ करवाए। अरे भाई क्यों उनके रिलेटिव्स के लिए ये लोग तुमसे दुआ करवाएंगे या अपनी ऑडियंस से दुआ करवाएंगे? क्या ऑडियंस उनके रिलेटिव्स को जानती है? हाँ, क्या ऑडियंस को वो लोग दिखा रहे हैं? वो लोग खुद अपने आप से कर लेंगे, बट ये लोग एक कनेक्टेड है, ये लोग डेली व्लॉगर्स है, ये लोग डेली अपनी लाइफ बताते हैं, तो डेली लाइफ में उनके साथ बीमार हो रहे हैं, अच्छे हो रहे, जो भी हो रहे हैं, तो वो बता। और जब दीपिका को इतनी बड़ी बीमारी हुई थी, तो अगर उन लोगों ने कहा दुआ कर लो, प्रे कर लो, तो उसमें कौन सी गलत बात कह दी? हाँ, ये कहते हैं कि भाई वो भी क्यों किया, लोग भीख मांग रहे और उस चीज़ को मोनेटाइज करवा रहे। ओ भैया, तो क्या वो ऐसे ऑप्शन होता है कि वो वाले वीडियो को मोनेटाइज ना करवा दे? या ये अगर वो लोगों का एक काम है। हाँ, दुनिया के व्लॉगर्स तो फेक चीज़ें कर करके अपने आप को कमा रहे, ये लोग तो सच बता रहे, तो उसको भी तुम जैसे लोगों ने उसकी बीमारी को भी फेक किया हुआ है। भाई शर्म कर लो, थोड़ा सा खुदा का खौफ कर लो। खुदा ना खास्ता जब तुम्हें ये सारी चीज़ें होगी और लोग जब तुम्हें ये चीज़ें बोलेंगे कि अरे ये तो नाटक करती है, झूठ बोलती है, तब तुम्हें कैसे फील होगा? कल को तुम्हारे बच्चे ही उठ के तुम्हारे पे उंगलियां उठा दिए ना कि अरे यार मेरे माँ बाप देखो कैसे है, दूसरों के घरों में झांकते, दूसरों की बुराइयां करते, तब तुम्हें पता चलेगा क्या है। और बहुत सारे लोगों ने इनको कमेंट्स भी किए और ये लोग अपने नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट करते। जैसे कि एक ने कमेंट की थी कि भाई तुम तो महीने में एक व्लॉग डालते थे या हफ्ते में एक व्लॉग डालते थे, आजकल तो तुम्हारे व्लॉग्स डेली आ रहे हैं, मतलब तुम्हारे जॉब छूट चुके हैं। मैंने ये चीज़ पहले मेरे पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ आप लोगों को। येस, एंड इन लोगों का जो फैज़ी है उसने अपना काम छोड़ दिए एंड नाउ शी इज़ ट्रूली बोलते ना पूरा फुल टाइम कॉन्सेंट्रेट कर रही है यूट्यूब पे। क्यों? क्योंकि इससे उसका मोनेटाइज भी हो चुका है, उसको अच्छे खासे व्यूज़ एंड पैसे आ रहे हैं। एंड बस उसने बोलते ना उसका एजुकेशन और उसका मल्टीनेशनल कंपनी गई ख़त्म, और लोगों को से उसको फेम भी मिल रहा है। तो ये फेम की भूखी, व्यूज़ की भूखी क्यों, इसलिए ये इसने भी अपना फुल टाइम जैसे चला लिया है कि भाई हम भी अब यूट्यूब ही करेंगे। ये ही है इन लोगों का मेन मकसद, लोगों को गिराओ, लोगों की बुराइयां दिखाओ और बुराइयां एक्सपोज इन द सेंस बहुत बड़े एक्सपोजर्स लेके आ जाते हैं जिसके इसमें कुछ नहीं होता। हाँ, खाली खोखली बातें कर रहे 5 चीज़ की टॉपिक। गाइस आप लोग सुनते कैसे हो? आप लोग इसके जितने भी व्लॉग्स इसने डाली है ना, अगर आप लोग मैं गलत बोल रही सब उठा के देख लो, इसने ये 5 टॉपिक के अलावा क्या बात करी है इनके खिलाफ।
हाँ, क्या बात करिए आप लोग, बस देख लो। और जिस तरह से ये लोग फेसेस बना के अपने आप पे बोलते हैं ना, प्राउड करते कि भाई हम एजुकेटेड है और ये लोग ऐसे है। शोहेब को छपरी बोल रहे हैं, दीपिका, अरे भाई क्या, हाँ कौन सा एक्टर इतना पढ़ा लिखा है, हाँ कौन से एक्टर इतने पढ़े लिखे हैं। आलिया भट्ट ने 10th भी नहीं किया हुआ है, हाँ आज वो मुकाम पे, क्या तुम उसको भी बोलोगे अरे ये तो अनएजुकेटेड है। हाँ तुम, ये तुम्हारी बोलने की हिम्मत है? क्यों बोलने की हिम्मत है? आज वो कौन से मुकाम पे है और तुम कौन से मुकाम पे हो, तो क्या तुम उसको बोलोगे? हाँ अरे थोड़ी सी शर्म कर लो। हाँ वो लोग भी सेलिब्रिटीज़ है, हर है, उसने अपना मेहनत करके इंसान को ऐसे ही कोई थाली में परोस के चीज़ें नहीं दे देता। लोग पसंद करते हैं, फेम मिलता है, सब होता है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तुम जैसे लोगों के जैसे नहीं, जो जलनखोरी में बोलते ना अपने रिश्तेदारों से जल जल के वो लोग उनके खिलाफ पॉडकास्ट बनाना तुम लोगों ने चालू कर दिया है। फिर उनके बच्चों पे आते, रिज़ा रेहान पे आ जाते हैं। अरे तुम जैसे लोग, तुमने कितने बच्चों को पाला है, तुमने अपने कितने रिलेटिव्स के बच्चों को एजुकेशन स्पॉन्सर करी है। वो लोगों ने तो जब व्लॉगिंग नहीं करते थे ना, जब लोगों को पता भी नहीं था ना, तब से उन लोगों को अपने घरों में रखा है। हाँ थोड़ी सी तो शर्म करो। उनकी मम्मी घर में रहती तो बोलती उनको पैसे देते हैं इन लोग, हाँ ताकि वो दूसरों के घरों में काम ना करे। अरे भाई इतनी जलनखोरी, इतनी गंद तुम लोगों के दिमाग में भरी है। हाँ बेटी खाला से कह रहे ताकि वो दूसरों के घरों में काम ना करे। हाँ तुम लोग ऐसे नीच जात के लोग हो, ऐसे इतनी कि तुम किसी को काम वाली बता रही हो। हाँ वो क्यों किसी के घर में काम करेगी? अगर शोएब लोग भी अगर उसको सपोर्ट नहीं करते तो उसका हस्बैंड तो है, बाहर है, भले वो कोई भी नौकरी करता होगा, इतना तो अर्न कर ही लेता होगा कि भाई उसकी वाइफ को किसी के घर पे काम ना करना पड़े, राइट। और ये वो अपनी बहन के घर पे रह रही है, हाँ उसको किसी ने वो नहीं किया है, फोर्स नहीं किया है, वो खुद की मर्जी से रह रही है। और ये लोगों ने रिज़ा रेहान को पहले से ले आए, जब वो लोग व्लॉगिंग भी नहीं करते थे। अगर इनको दुनिया को दिखाना ही होता ना, ये सारी चीज़ें करनी होती ना, तो तभी से कर लिए होते थे। उन लोग के दिल में पहले से ही था कि नहीं हम वो बच्चों को मौदहा से ले आएंगे, छोटी जगह से। जब वो लोग छोटी जगह से इधर आए हैं तो वो लोगों को क्यों नहीं है ये चीज़ एक्सप्लोर करे। हाँ और तुम लोग सबा को बोलते अपने सास ससुर के पास नहीं जाती, क्यों वो जाए, गाँव में क्यों रहे भाई। हाँ तुम लोग अपने मौदहा छोड़ के कतर में जाके क्यों सेटल होके बैठे हो। हाँ एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए ना, एक बोलते ना एक अपना अर्न करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने। क्या मौदहा में रह के वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाएगी या अच्छी लाइफस्टाइल कर पाएगी? नहीं, राइट। तो हर एक इंसान अपने घर से, अगर अपने गांव है में तो शहर में आता है ना एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छे एजुकेशन के लिए, हर एक चीज़ के लिए। तो वो लोग आ गए तो बोलती है कि भाई उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिए, अपने सास ससुर को छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए भाई? हाँ क्यों? सास ससुर भी आते हैं, बस सास ससुर बोलते ना जो ओल्ड होते हैं उनको अपने जगह से ज़्यादा प्यार होता है, वो लोग वो छोड़ना जल्दी पसंद नहीं करते। एंड मुझे ये भी पता है कि एक ना एक दिन वो उन लोगों को भी इधर ले आएगी। और जितना ये लोग दिखाते हैं कि वो लोग तुम लोग से ज़्यादा लोगों को देखते, वो लोग दिखावा कर करके लोगों को पैसे नहीं बांटते, स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाते कि हमने इनको इतना पैसा दिया या हमने उनको उतना पैसा दिया। और तूने अपने आप को ही अपने व्लॉग में एक्सपोज कर चुकी है। उसने खुद अपने पार्ट 2 में जाके बोल दिया कि मैंने उससे कहा था कि कोई तेरी लाइफ देखना तो पसंद नहीं किया था। वो औरत जो इब्राहिम के घर में आई थी मतलब जो भी है हेल्पिंग के लिए, तो उस बंदी को इन लोगों ने, ये बंदी बोल रही है कि भाई मैं काम वाम नहीं करूँगी, मैं तो व्लॉगिंग करूँगी भैया, मैं तो व्लॉगिंग करूँगी। ऐसे कौन आप किसी को अपने हेल्प के लिए रख रहा है या अपने घर में काम के लिए रख रहा है तो उसको तुम बोलोगे भाई तू काम मत कर, हम तेरे को फुकट का सैलरी देते और तू भी व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दे। कौन आज के ज़माने में ये चीज़ को आप लोग एंटरटेन करोगे? हाँ ये चीज़ को भाई कौन एंटरटेन करेगा? आप लोग खुद मुझे बताओ। हाँ और ये उसको सपोर्ट कर रही है कि भाई ये इतना उसको कम सैलरी पे रखे थे, इतना ये करे थे। अरे भाई तू देख ले अपने आप को, तू कितनी सैलरी किसको देती होंगी और तू दूसरों को सपोर्ट, तूने भी पर्टिकुलरली उस इंसान को ही क्यों सपोर्ट किया? और उसको ये बोल रही है कि भाई देख तेरी लाइफ तो कोई देखना पसंद नहीं करेगा।
तो तू एक काम कर, इन लोगों के ऊपर रिएक्शन वीडियोस बना, तू इन लोगों को एक्सपोज कर। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम ही कहा था आप लोगों को कि इसने उससे पैसे दिए हैं एक ही शर्त पे कि तू इब्राहिम को एक्सपोज कर, इब्राहिम को एक्सपोज कर, इनके बारे में बोल, तो ही लोग तुझे देखेंगे, तो ही लोग तुझे व्यूज़ देंगे। तो गाइज़ आप लोग समझ सकते हो कि बोलते हैं ना वो जो राउंड एक चक्रा होता है वो कहाँ आके फुल स्टॉप मार देता है। इनका जो ये पूरा एजेंडा था इब्राहिम्स को एक्सपोज करने का, ये खुद इन लोगों ने अपने हाथ से एक्सपोज कर दिया है कि भाई हम अगर इब्राहिम्स के बारे में बात करेंगे, हाँ, और या एक दो इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जो पॉपुलर है, तो हमें व्यूज़ मिलेंगे, हमें पैसे मिलेंगे। तो जो ये लोग बोले ना हम तो इधर पैसों के लिए नहीं आए हैं, हम तो बस ऐसे ही इन लोगों को एक्सपोज करेंगे, ये लोग जितना ज्ञान देते ना उसके बारे में हम लोग काउंटर करेंगे। बट नहीं गाइज, ये लोग ने खुद बता दिया कि हम भी उन लोगों का झूठ बोलेंगे, हम इनका नाम यूज़ करेंगे और हम यहाँ पैसे कमाएंगे। सो गाइज़ इन लोग ने भी अपनी जॉब छोड़ चुके हैं और ये लोग ने भी अपना मेन मोटिव बना लिया है टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, तो ये जो जितना भी आप लोगों को ये बोलती है ना, जितना ये बताती है ना इन लोगों के बारे में, ये बस आप लोगों को गुमराह कर रही है। तो बोलते ना हम जिस चीज़ को एक बार कोई बोलता रहेगा अरे ये लोग फेक है, फेक है, फेक है, फेक है, फेक है, तो वो चीज़ अपने को फेक लगने लग जाती है। तो वैसे ही ये लोग भी वही कर रहे हैं, उन लोगों को गलत लाइट में दिखा रहे हैं। हर चीज़ का एक एंगल जो बोलते हैं ना, एक देखो इंसान का सीधा देखने का एंगल तरीका होता है, और उसी चीज़ को अगर तुम कोई एक इंसान नेगेटिव हो तो वो उस चीज़ को नेगेटिव वाले एंगल से देखेगा। हर चीज़ के बोलते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ये लोग वो दूसरे पहलू है जो हर चीज़ को नेगेटिव लाइट में देखते, क्योंकि इनको कमाना है पैसे। इनको पता चल गया है कि भाई यूट्यूब एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, हम क्यों 9 to 5 मरे, हम क्यों इतने बोलते ना गधा मजूरी करें जो ये लोग कर रहे हैं। एजुकेटेड होने के बावजूद जो लोग गधा मजूरी कर रहे हैं और जो ये लोग अनएजुकेटेड लोग हैं जो बिना कुछ करे इतने मिलियंस में कमा रहे हैं, तो इन लोगों से ये देखा नहीं जा रहा है। और ये लोग क्यों पीछे रहे भाई, इन्होंने खुद कह दिया हम क्यों पीछे रहे, हम भी कमाएंगे पैसे, हम भी तो इनके बारे में इनका जीना हराम करके रख देंगे और हम इनके इससे बहुत सारा पैसा कमाएंगे। भाई जिस टोन से इसने सनी को वो गुटखा वाला एक्टिंग किया था ना भाई, ये खुद भी खाता है। देखो जो वो चीज़ खाता है तो उसकी एक्टिंग वो बराबर से कर लेता है। तो वैसे भी ये लोग तो दूसरों की कॉपी करने, नकल उतारने में तो एक्सपर्ट है, तो वो बहुत अच्छे से ये खुद भी गुटखा खाता है और इसीलिए वो वैसे मुंह बना के, वैसी मुँह बना के गंदे से टेमू वाला शोएब बन के और सनी की एक्टिंग कर करके अपने आप को एक्सपोज बहुत गंदी तरह से इन लोगों ने कर लिए। खुद के मुंह से इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वी आर हियर टू अर्न मनी फ्रॉम द इब्राहिम्स। मीन्स ये लोग इनके बारे में जो आप लोगों को गुमराह किया हुआ है ना, ये सारा कुछ सिर्फ एक बोलते ना एक छलावा है, जो एक एंगल से आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहे हैं। जो एक पॉजिटिविटी थी उसको वो लोग बस एक लाइट बोलते ना एक चेंज कर दिया उसको नेगेटिव में दिखाने के लिए, एंड दे आर जस्ट टर्निंग, एंड आप लोगों को वो लोग बस बेवकूफ़ बना रहे। तो ये जो दो कपल है फर्जी, लिटरली फर्जी कपल है, लोगों ने इतना इन लोगों को मैसेजेस किए हुए कि भाई ये इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी है इब्राहिम्स के बारे में कि ये अपने आप को भूल गई है। लोगों ने लिटरली लिखा है कि ये खुद पागल हो गई है। मुझे भी एक मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि डे बाय डे शी इज़ गेटिंग ऑब्सेस्ड विद द इब्राहिम्स एंड शी इज़ टर्निंग मैड, कि वो खुद पागल होती जा रही है कि उनके बारे में ही बात कर करके और टॉपिक्स भी क्या, ये 5 टॉपिक्स के बारे में वो वही रिपीट मोड पे सुनाती है आप लोगों को, एंड आप लोग बस उसको सुनना पसंद करते हो। लेबल डी, अब लेबल डी क्या, अरे लेकिन तुम किसी का बिजनेस, तुम्हारी हिम्मत, तुम में गट्स कैसे है कि लिटरली शी इज टेलिंग कि प्लीज़ उनसे मत खरीदो। हाँ, इतना तुम लोगों का जलन खोरी, और तुम कहते कि हम तो नहीं जलते। हाँ, और लास्ट में बोलते प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लेना, अगर करना है तो करो, अगर आपको एंटरटेन, वैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वैसे अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो ये लाइन बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, अपने चैनल को मोनेटाइज करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि लिटरली उन्होंने खुद कह दिया हम क्यों पीछे रहे। ऑफ कोर्स तुम क्यों पीछे रहोगे, क्योंकि लोग तुम्हें जिस तरह से मैसेजेस कर रहे हैं, जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं, उससे तुमको पता चल गया है कि भाई हमारा चैनल तो चल जाएगा,
है ना, हम भी इब्राहिम्स के थ्रू अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, वो लोग ही क्यों सारी लग्जरी करे। और ये लोगों को बस ये हज़म नहीं होता कि हाँ इसके तो बोलते ना कॉन्टैक्ट्स में भी सब छपरी है, इसकी माँ ऐसी है, इसका बाप वैसा है, इसके फ्रेंड्स वैसे है। ये लोग बस, ये लोग कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं है, मीन्स ये लोग उनको बोलते ना वो टैग उनको देना ही नहीं है कि दे आर सेलिब्रिटीज़। ये लोग बस यही दिखाते कि नहीं 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 ये लोग नॉर्मल लोग हैं, ये लोग कोई सेलिब्रिटीज़ नहीं है। मतलब जलन देख रहे हो गाइज आप लोग, इतनी ज़्यादा जलन है कि हमें इनको देखना ही नहीं है, इनको एज अ सेलिब्रिटी नहीं देखो भाई तुम लोग इनको ऐसा ना। क्योंकि देखो जो इंसान, अगर हम इससे नॉर्मली बात करें, अगर वो हमारे रिलेटिव में और अचानक से वो कोई एक ऐसा नोन पर्सन बन जाए तो हम ऐसे बोलते हैं ना, कह रहे नहीं यार इसको तो भाई, इसको तो मैं सामने से जानती हूँ, ये तो भाई ठीक है। तो ये लोग वैसे लोग हैं। तो इन लोग ने इनको देखा है, शोहेब को छोटे से बड़ा होते हुए, उनके लेवल पे रहते हुए देखा है, सनी सबा को भी अपनी आंखों से देखा है। तो अचानक से ये लोग इतने पॉपुलर हो गए, ये कैसे हो गए। तो इनके लिए ऐसे कि भाई भाई इनको सेलिब्रिटी मत मानो, यू नो। मतलब आप लोग समझ रहे हो इन लोगों का इतना ज़्यादा इस औरत का जलनखोरी है। क्यों ये अपने डेली व्लॉग्स नहीं दिखाती, क्यों ये अपनी लाइफ नहीं दिखाती, क्यों पसंद करेंगे लोग तुझे देखना, तू है कौन। तो इब्राहिम्स अपने डेली व्लॉग्स ही बता रहे ना कि कोई रिएक्शन वीडियोस बना रहे। तो इसी से एक डिफरेंस पता चलता है कि अगर नेहा अपने डेली व्लॉग डालती है या दीपिका अपने डेली व्लॉग डालती है तो किसको ज़्यादा व्यू मिलेंगे। क्यों दीपिका को, ऑफ कोर्स बिकॉज लोगों को उसे देखना पसंद है, क्योंकि वो एक नाम है ना, वो एक सेलिब्रिटी है। तूने देख लिया, तूने डेली व्लॉगिंग करके देख लिया, इब्राहिम्स की अच्छाई करके हुए देख लिया, हर चीज़ करते हुए देख लिया। नाउ यू हैव शॉट डाउन कि भाई अब मुझे व्यू एंड पैसा कैसे मिल रहा है। इट इज़ ओनली बिकॉज अगर मैं इन लोगों की बुराइयां करूं तो मेन मोटिव तुम लोगों को पता चल जाए। तो गाइज़ मैंने इसके जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने सारे कवर कर लिए। और जो लास्ट इस औरत ने जिस तरह से उसको पैसे दिए हैं और लिटरली खुद मुंह से बताया कि इनके बारे में रिएक्शन वीडियोस डालो जो दो ही तुम्हें व्यू आएंगे, तो आप लोग समझ सकते हो ना कि ये जितने भी रिएक्शन वीडियोस चल रहे हैं, गलौटी, प्यासी, कांदा और जितने भी है वो कड़वी चाची, तो ये लोग के सब पता चल गया ना आप लोगों को। इनकी जो ये गैंग है, इन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर लिया कि ये इसलिए चलेगा कि क्योंकि लोग इन लोगों को सुनना पसंद कर रहे हैं, इनके बारे में सुनना पसंद कर रहे हैं, इनके ऊपर रिएक्शंस लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी सेल्स। तो इसने खुद बता दिया कि भाई तू भी यही काम कर तो तेरा व्लॉग चलेगा, क्योंकि इसका कोई लाइफस्टाइल, नॉर्मल लाइफस्टाइल तो किसी को देखना पसंद तो होगा नहीं, है ना। तो इसने ही उसको ये सजेशन दिया। तो मतलब पैसे भी इसी शर्त पे दिए गए हैं कि भाई तू इनके खिलाफ अगर वीडियोस नहीं बनाएगी तो तुझे पैसे भी नहीं दूंगी। तो आप लोग देख रहे हो, शी हैज़ एक्सपोज्ड हर सेल्फ कि किस तरह से इसने उसी बंदी को पैसे दिए जहाँ से उसको एक कंटेंट भी मिल जाएगा। तो मतलब इसका जो आधा व्लॉग था ये कंटेंट इसके थ्रू निकाल दिया उसने, हाँ, और अपनी सफाई देने को पेश कर रही है। हाँ, तो लोगों की तो बराबर बोलते ना धज्जियाँ उड़ाती है और खुद अपनी सफाई दे रही, क्योंकि लोगों ने उसको कॉल आउट किया है। लोगों ने उस औरत को भी बोला है कि तू तो बेशर्म है, तू तो नमक हलाली कर रही है, हाँ, उनके घर में काम करी और उनके साथ ऐसे सब। तो लोगों ने उसको बहुत फटकारा है। तो इसीलिए ये आके अपने आप को बोलते ना पत्ता झाड़ रही है और अपना एक्सप्लेनेशन दे रही है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे था। तो गाइज़ जो भी इनके सब्सक्राइबर है, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो तो प्लीज़ अपनी आंखें खोले। हाँ, कोई किसी को कोई शोहेब या इब्राहिम फैमिली के व्लॉग में कोई किसी को एज शेमिंग नहीं करता। हाँ, कोई किसी को गंद नहीं बोलता, कोई किसी की एज के ऊपर बात नहीं करता, कोई किसी के मोटापे पे बात नहीं करता। जैसे कि ये औरत एक एजुकेटेड औरत होके इन सब की बॉडी शेमिंग एंड एज शेमिंग करती है, जैसे कि खुद वो एज में नहीं जाएंगी, खुद किसी की बीमारी पे, हाँ, लोग हम्बल हो गए थे, दुआ मांग रहे थे, तो उसमें भी उसने कंटेंट बनाई है इसने। तो गाइज़ आप लोग इस औरत की मेंटालिटी, इसका हर चीज़ आप लोग खुद देख लो और खुद जज करो। भाई यू पीपल आर द बेस्ट जज। आपको सब पता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन व्यूज़ के लिए सारी चीज़ें कर रहा है। भाई हम लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी कोई ये हूँ, लेकिन एज अ एक नॉर्मल पर्सन जब मैंने इस बंदी का पॉडकास्ट सुना और जब मैं इब्राहिम्स को देखती हूँ, भाई मुझे तो कुछ
सब ऐसे लगा कि बस ये औरत सिर्फ झूठ बोल रही है। इसीलिए आज मैंने मेरा ये चैनल खोली, क्योंकि बोलते ना हम ऐसे सुन सुन के इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहाँ ये चीज़ निकाले। तो बस यही मेरा एक प्लेटफॉर्म है अपनी दिल की बात शेयर करने का, अपना एक बोलते ना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है इन लोगों के बारे में। बाकी आप लोगों की मर्जी गाइज, यू पीपल आर द बेस्ट जजेस। आप लोग को जिसको देखना पसंद है गो अहेड, उनको सपोर्ट करो। बट बस मैं यही कहूँगी, बस पॉजिटिविटी को सपोर्ट करो, ना कि कोई नेगेटिविटी को। किसी का एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग गाइज इट्स नॉट गुड, मत लो। बस ये एक चीज़ सोच लो, का अगर कोई हमें ऐसे करता तो, कोई हमारी फैमिली के बारे में ये बोलता तो कैसा लगता ना। तो गाइज़ ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो गाइज़ आई होप आपको मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और मैंने इस फर्जी कपल को एक्सपोज किया होगा। तो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना और जल्दी मिलते हैं ऐसे ही नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर एंड सी यू, बी पॉजिटिव।